Good morning, friends. Welcome back in Sky Study. This is Akash here in front of you. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन सा टॉपिक है क्लॉज का ये। और क्लॉज का मतलब क्या होता है? देखो, सेंटेंस कनेक्टिव इन द सेंस कंजंक्शन में आपको पढ़ा रहा था। मैंने वहां पर सिर्फ कंजंक्शन के बारे में बताया, मैंने ये नहीं बताया कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि वो अभी आगे बताऊंगा मैं। अभी मैं क्लॉज बता रहा हूँ। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य या सेंटेंस को जोड़ने वाली चीज को क्लॉज बोला जाता है। क्लॉज बोले या वाक्य बोले एक ही बात है। देखो दोस्त, क्लॉज इन द सेंस, क्लॉजेस का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। मतलब एक वाक्य में उपवाक्य का काम करता है। मतलब उपवाक्य यानी पूरा वाक्य ना हो, आधा वाक्य। उपवाक्य यानी एक वाक्य का ही काम करता है क्लॉज। देखो क्लॉज में क्या आता है, तो इसमें आता है इट इज a group of simple sentence। मतलब ये क्या है? ग्रुप है। किसका है ग्रुप? है मेरे दोस्त सिंपल सेंटेंस का। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लेता है एंड आ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रेडिकेटिव और एक्टिवेटिव। तो सब्जेक्ट एंड आ प्रेडिकेट इन आ ग्रुप। ठीक है, तो क्या है? ग्रुप में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजों को ये लेता है। इन द सेंस कैसे? देखें प्लीज ध्यान से। आई वेंट to the market। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट इन द सेंस यहाँ पे क्या है? ये क्या है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट है, और ये मार्केट है ना, ये मार्केट ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये काम किसका कर रहा है? प्रेडिकेट का। और एट्रीब्यूट का काम करता है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं आप। तो ये रहता है। अब मेरे बच्चे में फिर से बताऊं क्लॉज कितने टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स रहते हैं। क्लॉजेस के मैं टाइप बता रहा हूं, ठीक है। अब क्लॉजेस के टाइप में आपका आता है एक, चलो मैं लिखवा देता हूं। एक है आपका सिंपल क्लॉज, ठीक है। और एक होता है आपका कंपाउंड क्लॉज। और एक और है कौन सा? कॉम्प्लेक्स क्लॉज। अब इनके डिफरेंस देखें मेरे दोस्त, क्या रहते हैं मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान से। अच्छा, इसको सिंपल को क्या बोलते हैं? साधारण क्या होता है दोस्त? उपवाक्य। और कंपाउंड में आता है आपका संयुक्त उपवाक्य है, ठीक है। और इसमें आता है मिश्रित उपवाक्य। प्रत्येक का मैं एग्जाम्पल देखो। इन द सेंस समझे मेरी बात, इस बात को मेरे दोस्त। कंपाउंड का मतलब संयुक्त। इसमें दो चीज बोली जाती है। देखो, आई वेंट टू द मार्केट, ये तो कौन सा हुआ? सिंपल क्लॉज। सिंपल है, साधारण है कि भाई मैं मार्केट जाता हूं, साधारण सी बात है। अब संयुक्त तो बात कैसे होती है? देखो, आई वेंट टू द मार्केट, ये एक सेंटेंस हुआ। और उसके बाद में एक और है क्या? आई परचेज सम फूड्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मार्केट गया और मैंने क्या खरीदे? फूड्स खरीदे। अब देखो अंतर क्या है मेरे बच्चे? साधारण और संयुक्त में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझे। मैं मार्केट गया और मैंने फल खरीदे, तो अगर मैं इसको कैसे करता हूं? ये लिखा है ना, ये दोनों कौन से हैं? फिलहाल कौन से हैं आप? सिंपल है दोस्त, ठीक है। अब इसको मैं बनाता हूं, कंपाउंड बनाऊं। देखो कंपाउंड कैसे बनेगा मेरे बच्चे? वेन से, वेन आई वेंट टू मार्केट या टू द मार्केट। उसके बाद आई परचेज सम फूड्स।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, देखिए मेरे बच्चे, अब ये कौन सा है दोस्त, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, हाँ इधर लिख रहा हूँ, उसको देखिए आप इधर लिखेंगे, ठीक है, कौन सा है, कंपाउंड। तो अब इससे समझ में क्या आता है बच्चे, कंपाउंड कैसे है। अब इसमें एक ही सेंटेंस यही बोल रहा है कि जब मैं मार्केट गया ना तब मैंने फल खरीदे, मार्केट गया तभी तो खरीदे फल, तो संयुक्त बात है ना। कैसे, जैसे जब मैं ग्वालियर गया तब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल से मिला, ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में काम चलेगा, किससे, किसकी वजह से, कंजंक्शन या क्लॉज की वजह से, इस कंजंक्शन की वजह से, राइट, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब देखो ये तो कंपाउंड है, अब मिश्रित कैसे होता है, मिश्रित में अपने आप समझ जाओ जब मैं एग्जांपल दूंगा तब। देखो इसको बाद देखो, अब क्या करोगे आप, ऐसे आई वेंट टू द मार्केट आपने लिखा है ना, उसके बाद करना क्या बेटा, जैसे मान लो मैं इसी में लिख देता हूं, देखो आई वेंट टू द मार्केट एंड जुड़ा है मैंने, एंड आई परचेज सम फूड्स। अच्छा ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, कौन सा है दोस्त, अच्छा इसका मतलब क्या है, जब मैं मार्केट गया और क्या खरीदे, कुछ फल खरीदे, तो दो बात हुई ना, एक तो मैं मार्केट गया और एक मैंने कुछ खरीदा, तो मिश्रित मतलब दो चीज मिल गई ना या नहीं मिली, बताओ बच्चे, मिल गई ना। यानी कि यहाँ पर किसने काम किया, एंड ने किसका काम किया, कंजंक्शन तो है ही, अर्थ क्या दिया, और, तो और तो दो चीजें हो गई। अरे बात कर रहे थे मेरे दोस्त, आपने 10th क्लास में पढ़ाया होगा आपके टीचर्स ने, मैं ऐसे राम बाजार जाता है, साधारण वाक्य, राम बाजार नहीं जाता है नकारात्मक वाक्य है, और राम बाजार क्यों नहीं गया तो प्रश्नवाचक वाक्य है, पढ़िए ना आपने। ऐसे संयुक्त साधारण मिश्रित ये रहते हैं, समझे मेरे बच्चे इस बात को प्लीज। अब आगे क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा ये चीज आपने लिखी हुई आई और लिखा होगा, प्लीज टेक योर टाइम, यूट्यूब वाले फ्रेंड्स स्किल शॉट लें प्लीज। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैंने ये क्या आपको बताया, अब इसमें रहता क्या है, अभी तो आप इस बात पर ध्यान ना देंगे, सिंपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस इसको आप छोड़ें, मेन बात आती है हमारी कंपाउंड और क्लॉज और कॉम्प्लेक्स क्लॉज। अच्छा इसमें डिफरेंस क्या रहता है, बस इस चीज को समझे, दोनों में दोनों एक जैसे, इन्हीं में हमारा पूरा कंजंक्शन का टॉपिक उलझा रहता है। इसमें क्या है, कंपेयर की जाती है, कैसे, इक्वल रैंक के सेंटेंस की कंपेयर। अब इक्वल रैंक के सेंटेंस की कंपेयर किया तभी तो उसमें बताया गया ना कि जब मार्केट गया तब मैंने फूड खरीदे, इन द सेंस भोजन या फ्रूट यानी फल। तो क्या हुआ इसमें, तो इक्वल रैंक यानी दोनों सेंटेंस एक जैसे होंगे, लेकिन इसमें क्या रहता है, ऐसे ही लिखोगे, चलो हिंदी में, इससे आपको ध्यान देगा, इसमें एक मैन क्लॉज, और मैन क्लॉज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इस बात को समझे प्लीज, बहुत परेशान करता है 12th क्लास वालों को। इसको बोलते हैं मैन क्लॉज को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बच्चे यहाँ पर लिखेंगे आप, प्लीज बच्चे लिखें, मुख्य क्लॉज या मुख्य उपवाक्य, प्लीज बच्चे समझने की कोशिश करें, इसलिए हिंदी लिख रहा हूं, मुख्य उपवाक्य, राइट, मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल, इसमें एक मैन क्लॉज व दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक मेन क्लॉज व एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अच्छा जब इसमें एक इक्वल रैंक की सेंटेंस की कंपेयर की जा रही है तो फिर इसमें कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख सकते हो, फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या क्लॉज की बात है बेटा, कंजंक्शन और क्लॉज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट यानी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में आते हैं 4 and 9 8 what
ऑल्सो एटसेट्रा ये कोऑर्डिनेट में आते हैं, अभी नहीं लिखने हैं, कंजंक्शन बताऊंगा आपको बच्चे। ये रहे इनके बारे में बता रहा था। ठीक है दोस्त, मेरे बच्चे प्लीज इसको समझे, ये कंजंक्शन वाली बात है, मैंने यहाँ आपको बताया है, कोशिश की आपको समझाने की, राइट। तो इसमें कैसे है, अभी मैंने जो बताया था उसमें एक क्लॉज मैन रहता है, उसके बाद उसको जोड़ने वाला, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब देखिए बच्चे प्लीज मेरे दोस्त, अब समझे बात को। क्लॉज उपवाक्य, अब क्लॉजेस से क्लॉज की बात है, क्लॉजेस कितने टाइप होते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉजेस के टाइप्स, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, एक होता है एडवर्ब और एक एडजेक्टिव। और एक है नाउन क्लॉज। अब मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो यहीं पर लिख लें, एडजेक्टिव क्लॉज के बगल में लिखें रिलेटिव क्लॉज, ऐसे कॉमा लगाए, इन द सेंस एक ही बात है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को क्या बोलते हैं दोस्त, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, दोनों नाम है, ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर और ये आपकी 3 नंबर, ठीक है दोस्त। अब इसमें अलग अलग, आपको पता है एडवर्ब का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था। एडवर्ब में मैनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं, वो यहाँ पर आएंगी मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे प्लीज देखें। अब सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे बेटी, मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए रुकूंगा, मैं टाइम दूंगा आपको। देखो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यहाँ तक तो लिख लिया आपने क्या, सर बहुत बढ़िया। देखो मैंने सबको मिटा दिया है, अब मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब। एडवर्ब बोलो या एडवर्बियर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जब मैं ए हेडिंग जब मैंने डाला, इसका मतलब क्या है, देखें बच्चे सुने प्लीज ध्यान से, इसमें क्या रहता है, कुछ चीजें रहती हैं। एग्जाम्पल कैसे आते हैं, देखो his father speak या spoke या speaks loudly। अब इसका मतलब क्या है, उसके पिताजी कैसे बोलते हैं, लाउडली, यानी जोर जोर से। तो ये क्या है मेरे बच्चे, वर्ब है, तो ये क्या होगी बच्चे, एडवर्ब। एडवर्ब है ना, तो किसका काम किया, एडवर्ब का। सेंटेंस में किया, सिंपल सेंटेंस चल रहा है। अब यू में गो वेयर यू लाइक, अब वेयर में, यहाँ पर वेयर का मतलब खाना ही है, कंजंक्शन में क्या काम है इसका, जहां, क्या, जहां। तो इसका हिंदी अर्थ मैं लिखूंगा, यहाँ लिख दो बच्चे, इसका हिंदी अर्थ समझ जाएंगे बच्चे। तुम जा सकते हो जहां तुम चाहो, जहां तुम चाहो वहां तुम जा सकते हो। यू मे गो वेयर यू लाइक, जहां तुम जाना चाहते हो, वेयर भी, एयर भी, देयर भी, कुछ भी जोड़ सकते हो। जैसे और सेंटेंस मैं आपके सामने बोलूं, they met me सडनली, वो मुझसे कैसे मिले, अचानक, सडनली, whenever I call या I call
हिम। मतलब मैं जब उनको बुलाता हूँ ना, जब कभी, वेनिवर मतलब क्या होता है बच्चे, जब कभी, जब कभी भी मैं उनको बुलाता हूँ तो वो मिलते कैसे मुझे, अचानक से एकदम आते मेरे सामने, पता नहीं डराने की कोशिश करते हैं क्या मुझे। ए मेरे दोस्त एडवर्ब क्लॉज। अब देखो मेरे बच्चे समझे, इसमें क्या बताया है, इसमें देखो क्या बताया है इसने, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा कोई बात नहीं, ही मेड मी है वो। देखो बच्चे, हिज फादर स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ पर स्पीक हाउ, उसके पिताजी कैसे बोलते हैं, तो लाउडली। इसका मतलब क्या बताया उन्होंने, मैनर, मैनर बताया, मैनर स्लेस। अब ही मेड मी सडनली, जब कभी, और जब कभी का मतलब क्या बताया इसने यहाँ पर, टाइम। क्या बताया है, टाइम। तो ये तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये है मेरे दोस्त। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या रहता है, व्हेन, ईवर वगैरह एटसेट्रा। इन द सेंस व्हेन यानी जहां या जब, जब या फिर ज्यों ही, ज्यों ही। वेर यानी जहां, हाउ ने जैसे, व्हाट यानी ऐसे या कैसा, क्या या फिर ऐसा, ठीक है। वॉच, वेन यानी जहाँ, वो जब या ज्यों, इस तरीके से, या कब, जब, कब वाले को छोड़ो, अभी फिलहाल जब का सेंस रहता है। वेर यानी जहाँ, ठीक है। हाउ यानी जैसे, ठीक है, या ज्यों ही। व्हाट यानी क्या, ठीक है। वेन ईवर यानी, ये मैंने लिखा है ऊपर, वेन ईवर यानी जब कभी, ऐसी भी लिखें। एक ऐसा मैनर, प्लेस, टाइम एटसेट्रा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। इसका मतलब सेंस कन्वेंशन के हिसाब से चेंज होता जाता है, ठीक है दोस्त। अब मैं पहुंचता हूं यहाँ से एक बेहतरीन से सफर पर, जिसका नाम है, कौन सा क्लॉज आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा, और एडजेक्टिव क्लॉज को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सुना है सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव क्लॉज को बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज, ठीक है भाई। अगर एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा समझें। उसमें यही हमें बच्चे, ये वाली चीज है, सब कुछ यही प्रयोग होना है। फिर से देखो, अभी एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है बच्चे, नाउन को। किसको, नाउन को। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा जो कि नाउन को क्या क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। देखो ऐसे, जैसे मैंने एडजेक्टिव क्लॉज आपके सामने लिखा है, जिसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। अब इसमें बोलते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। इसका मतलब यह वही प्लेस है जहां पर किसने जन्म लिया, महात्मा गांधी ने। तो मेरे बच्चे जो प्लेस है ना, प्लेस, प्लेस, ठीक है, दिस इज द प्लेस, ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन। प्लेस यानी नाउन है। और इसी की विशेषता क्या बता रहे, कन्वेंशन, कि वहां जहां गांधी जी ने क्या लिया, जन्म लिया। तो ये उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे दिस इज द एड्रेस when she called, आकाश बात करते हैं दादाजी से, she called me। तो या फिर आप यहाँ पे वेयर कर सकते हो और अच्छा रहेगा। अच्छा
वेर ऊपर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पढ़ना। वेनिवर कर दो, ठीक है, वेनिवर कर दो बच्चे, जिससे अगला वाला इसका एग्जांपल, यानी कि दिस इज द एड्रेस, ये वही एड्रेस है जब कभी शी कॉल्ड मी, जब मुझे वो कभी ना कभी बुलाती थी, राइट। किस एड्रेस पर, यही वाला है, मुझे तो मालूम नहीं पड़ी है एड्रेस, देखिए दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ यू कैन सॉल्व इट। मेरे दोस्त ये बोला है कि यही तो समस्या है, यही समस्या है, जैसे या फिर जिसे भी कर लो यहाँ पर, वैसे उसे को मतलब नहीं, यही वो प्रॉब्लम है जिसको कैसे आप सॉल्व करोगे, यानी ये समस्या से तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे या जिसे या कैसे का सेंस, हाउ, यानी कैसे का सेंस यहाँ पर निकालना है। तो मतलब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को इसने क्वालिफाई किया है इसने, हाउ ने, कि ऐसी ही समस्या कि इसको कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो यानी एक एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तो प्रॉब्लम है, अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे। ये एड्रेस है, यहाँ पर वो मुझे बुलाती, एक जगह है जहाँ पर गांधी जी ने जन्म लिया। तो क्या कर रहा है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम कर रहा है, रिलेटिव का, और रिलेटिव का मतलब संबंध बता रहा है। तो भाई ये जगह वही है जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो ये काम किसका कर रहा है, दोनों चीजों को मिलाकर रिलेटिव का, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, या आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल सकते हो या फिर रिलेटिव क्लॉज। मैं थोड़ा रुकूं देर के लिए, प्लीज टेक योर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हेडिंग को थोड़ा चेंज करें और लिखते हैं एक प्यारा सा जिसका नाम है रिलेटिव क्लॉज के बाद क्या आता है, नाउन क्लॉज। तो मैं ऐसा पीऊँ, अच्छा नाउन क्लॉज में क्या होता है, हेडिंग बड़ी छोटी छोटी बीच में डालते चले आप, जिससे हमें ध्यान रहेगा। 3 टाइप के क्लॉज से होते हैं। क्या है नाउन क्लॉज, ठीक है भाई। 10th वाले स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ही आपके सिलेबस में दिया है जितना मैं बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक क्लॉज का। अब देखो नाउन क्लॉज में आता क्या है बच्चे, अब व्हाट वेयर हु ये तो आते रहते हैं, यही तो मैं क्लॉज में रिलेट करते हैं। देखो अब जैसे इसमें आएगा क्या, यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो भी मैंने पढ़ाया ना, वेयर व्हाट हुम व्हेन एटसेट्रा, यही चीजों से क्लॉज बना है। और क्लॉज में क्वेश्चन से किए जाते हैं, किसी चीज को जोड़ा जाता है, लेकिन कैसे जोड़ा जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से। देखो बच्चे जैसे अब इसमें 2 सेंटेंस आएंगे, देखो कैसे, वेयर सी लिव्स, इट इज नॉन टू मी। ध्यान सुने, वेयर सी लिव्स इट इज नॉन टू मी, ठीक है। अब इसमें क्या था है, ध्यान सुने, वेयर, अब ये आपने जो लिखा है ना, वेयर सी लिव्स इट इज नॉन टू मी, ध्यान से सुने, करना क्या रहता है, समझते क्या थी। देखो अब आप बोलोगे सर इसमें तो वेयर है, वेयर के बाद तो डर जाना चाहिए, वेयर डज सी लिव, यही पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पर ऐसा आया नहीं है। इसी लॉजिक को मैं भी समझाऊंगा आपको। तो देखो बनेगा कैसे इसका, वेयर सी लिव्स, लिव्स मैंने लिखा, उसके बाद इट को मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा, और इज नाउन टू मी, यानी कि हुआ कुछ नहीं मेरे दोस्त, क्या हुआ, बस मैंने इट को यहां से हटाने की कोशिश की, ठीक है। क्यों हटाने, क्योंकि निर्जीव सेंस यहाँ पर नॉन लिविंग सेंस दे रही थी, तो उसको थोड़ा सा हटाया। और वेयर से कि जहां वो रहती है ना, मुझे पता है, तो क्या इसने नाउन ने, नाउन को, यानी इसमें 2 नाउन आपस में एक दूसरे को क्वालिफाई करते हैं, या फिर इसमें लिख सकते हो ऊपर वाले भी, इसमें किसमें 2 नाउन एक दूसरे को
को क्वालिफाई करते हैं। और दो नाउन का मतलब है कि एक सेंटेंस वाले नाउन, एक सेंटेंस का इधर का नाउन इधर का नाउन, दोनों का नाम काम नाउन को क्वालिफाई करते हैं। देखो कैसे, जहां वो रहती है ना, जहां वो रहती है उसी का किसे पता है, मुझे पता है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो दोनों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्त, यानी नाउन इन द सेंस प्रोनाउन यहाँ पर, ठीक है, मी प्रोनाउन होता है क्या, मी, ठीक है। जैसे when I came it was very enjoyable moment for me, तो इसमें भी वही कि when को मैंने जोड़ा, एज इट सेम किया, when I came, फिर was, उसके बाद पूरा for me। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। नाउन क्लॉज में होता क्या है, आप अपने बुक में देखेंगे थोड़ा थोड़ा, मैंने एक दो एग्जांपल ही दिए हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो जैसा रहता है एग्जांपल समझाए, यानी कि सेंटेंस में बस एक थोड़ी सी चीजें वो आपको रिलेट करेगी। मैं यहाँ पे इसको इतना ही बताया है क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। सॉल्व कैसे हो गए, एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन रिलेट करता है, देखिए इधर मैं इसको मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एग्जाम क्या मांगता है आपसे। देखो, सी इज वेरी वीक सो सी कांट वॉक। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो, वह इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती। अब इसका होगा क्या, इसको लिखना नहीं है, कंबाइन इन सो दैट, ऐसे एग्जाम आएगा, जो मैंने पढ़ाया वो नहीं आएगा, वो उसका बेस है। देखो अब बताओ कंबाइन करना है सो दैट का, तो सो दैट से सेंटेंस को बनाइए, तो देखो बच्चे कैसे बनेगा, सी इज सो वीक दैट सी कांट वॉक। इसका मतलब मैंने सो जोड़ा और दैट जोड़ा और सो हटाया और वेरी हटाया, वेरी और सो की जगह क्या जोड़ा मैंने, सो दैट, ये होता है कंजंक्शन। और इसी कंजंक्शन को मैं जिक्र करूंगा कंजंक्शन वाले टॉपिक में। उसमें क्या रहता है, एक पेयर रहते हैं, फिक्स पेयर रहते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने पढ़ाया था, लेस्ट के साथ शुड, ऐसे ही रादर नहीं रहता, वो रादर बोलते हैं, रादर देन, अदर देन, ठीक है, फिक्स रहते हैं। इधर अगर बोथ आ जाए और बिटवीन आया तो इधर एंड आएगा, ऐसे ही पेयर्स रहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसे बोलते हैं, उस चीज को मैं उसमें समझाऊंगा। एग्जाम इस तरीके से मांगता है 10+2, कोई सी भी क्लास का एग्जाम वो आपका इस तरीके से आता है। अच्छा इसमें आगे तो क्या आएगा, इस बारे में देखो दोस्त कैसे आएगा, इसमें ऐसे आएगा, सी लिव्स इन ग्वालियर, वो कहां रहती है, ग्वालियर में। तो अब आएगा मैं विद वेयर, वेयर से इसका क्वेश्चन बनाइए, तो कैसे बनेगा, वेयर डिड आई सी लिव, ये है बस, इतना बनेगा, वेयर डिड आई सी लिव, वह कहां रहती है, तब आंसर मेरे सामने आएगा, आंसर क्या आएगा, ग्वालियर, ये रहता है क्लॉज का मतलब। और इस चीज को बताऊंगा कब, जब कंजंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे तब। ये वाला एग्जाम मांगता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, आप अपनी कॉपी में देखिए बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। 10th में सिर्फ क्लॉज दिया है, कंजंक्शन में बताया नहीं, लेकिन हाँ टीचर करवाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उन चीजों को सबको आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, कोरिलेटिव कंजंक्शन में। इसीलिए मैंने बताया था कंजंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक
कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। उसमें बताया था मैंने कि एक कोऑर्डिनेट हो, एक सबऑर्डिनेट, ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा, उसमें ये सब पेयर मैं आपको कराऊंगा। तो टॉपिक आपका यहीं पर एंड होता है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले दिन, बाय।